हमें जॉर्जियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग इंग्लिश में तो महीनों के नाम पता ही हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। क्या हमें हिंदी में भी नाम पता है महीनों के? हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ है। अपभ्रंश भाषा का विकास प्राकृत से, प्राकृत का पाली से और पाली का संस्कृत से। इसी तरह हम समझ सकते हैं हिंदी भाषा का विकास संस्कृत भाषा से ही हुआ है। हिंदी में महीनों के नाम भी संस्कृत भाषा से ही आए हैं। हिंदी में चैत्र मास का पहला नवरात्र नव वर्ष कहलाता है। ऐसा माना जाता है भगवान विष्णु जी का जन्म वैशाख महीने में ही हुआ था। ज्येष्ठ महीना परिवार के साथ मिलकर रीति रिवाज मनाने का महीना है। आषाढ़ माह खेती के लिए उत्तम महीना माना जाता है। श्रावण माह शिव भक्ति से परिपूर्ण होता है। भाद्रपद में गणेश जी सब में खुशियां बांटने आते हैं। आश्विन माह में माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। भगवान शिव पुत्र कार्तिकेय का माह कार्तिक कहलाता है। और फिर आता है मार्गशीर्ष और फिर पौष। पौष में फसल की कटाई की जाती है। पौष के बाद माह और अंत में फाल्गुन माह में शिवरात्रि और होली मनाई जाती है। 12 माह में मार्गशीर्ष महीने को ही अग्रहण महीना कहा जाता है। हिंदू कैलेंडर में ये 9वां महीना है। शास्त्रों में इस महीने का भगवान श्री कृष्ण का विशेष प्रिय महीना माना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, मासाना मार्गशीर्षो अहम, अर्थात मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। इस महीने की एकादशी तिथि को श्री भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसीलिए इस माह को ज्ञान, भक्ति और मोक्ष प्राप्ति का प्रतीक भी माना जाता है।